राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, और हम देखेंगे भी कि क्या कुछ है ना, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ ना नरमी तरीके से, इन दी सेंस ना थोड़ा प्यार से, थोड़ा मतलब कहते हैं ना काफ़ी आप गुस्से हो जा रहे हैं या कुछ समथिंग ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही कि वो चाहते कि आप थोड़ा सा ना सॉफ्ट होकर उनके साथ पेश आए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, एंड क्या कुछ है ना यूनिवर्स, क्या कुछ कोई पर्सन, क्या कुछ कुछ एनर्जीज आपको कहना चाह रही है, आपको बताना चाह रही है जो चीज़ आपको पता नहीं है। राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, व्हाट शुड दे नो, क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ है ना एनर्जीज है। या सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, या यस, कार्ड स्पीक्स एवरीथिंग। आज इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग आया एंड लुक एट दिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द एम्प्रेस है। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 1 है। राइट। नंबर 3 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके लव्ड वंस के भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं। राइट। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि सच में आपके लव्ड वंस या जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, या कोई भी है ना, तो वो सच में चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा नरम से, थोड़ा कहते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन होकर बात करें। बिकॉज द कार्ड्स आर स्पीकिंग कि वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सैडनेस है और उनका दिल आपकी कोई बात से बहुत दुख गया है। ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना उदास है, अपसेट है, बहुत परेशान से हो गए हैं। ठीक है। तो सच में कोई चाहते हैं और किसी को आपने मतलब कहते हैं ना दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ये वाली एनर्जीज है ना। और कुछ उन्होंने बहुत बड़ा या कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है। ठीक है। कि वो आप थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, आप अगर आप इन द सेंस कि उन्होंने अगर कोई गलती की है और आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं माफ़ कर रहे हैं, आप नहीं प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं है ना, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट कुछ भी ऐसे नेगेटिव या हार्श वर्ड्स जो दिल को दुखा दे है ना, वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये काफ़ी दर्दनाक उनको महसूस हो रहा है। और अगर रही बात कर्मा की, या बहुत अगर आपके अंदर है ना, तो वो चीज़ यूनिवर्स देख लेंगे। आप अपना भी मन दुख और परेशान होंगे और उनको भी करेंगे। सो इस चीज़ों से आपको निकलना है। बिकॉज वो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मतलब ये भी एनर्जीज है, आप भी वो फुलफिलमेंट, वो वर्थ मतलब कहते हैं ना वो वर्थफुल फील करना, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली है ना, बहुत निराश है अपने पार्टनर से या फिर किसी भी है ना, मतलब
एनर्जीज यहाँ पे बता रही है अपने लव्ड वन से आप बहुत निराश या परेशान हैं एंड उतनी खुशी नहीं है आपको, यू आर अनहैप्पी एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो अनहैप्पी और द पर्सन whom you love इज ऑल्सो अनहैप्पी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जीज बता रही कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे, राइट। लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट है, आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो किसी तरीके का इनस्टेबिलिटी आ रहा है ना। सक्सेस वो जो आप चाह रहे हैं वो सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है। और और मतलब कहते हैं ना, आप ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका मन भी परेशान इस वजह से हो गया है क्योंकि आप अगर कुछ नेगेटिव कहते रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे एनर्जीज आ रही है या फिर मतलब कहते हैं ना वो नहीं है, अगर आप क्योंकि कोई चाह रहे हैं कि आप उनके साथ है ना सॉफ्ट स्पोकन होकर मतलब बहुत मीठा बात करें, थोड़ा नरमी से पेश आए, बस यही है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नुकसान आपका भी हो रहा है और उनका भी हो रहा है। दोनों की ही लाइफ में कहते हैं ना वो खुशी, वो इंजॉयमेंट, है ना, वो सक्सेस वो नहीं है और केयरलेसनेस वाली एनर्जीज है और हर एक चीज़ों में नेगेटिव मन रहना, नेगेटिव परेशान रहना, नेग्लिजेंस वाली एनर्जीज, है ना। और मतलब कहते हैं ना बहुत परेशान हो जाना और बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी वाली हरकतें करना, तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे एनर्जीज बता रही है कि परेशान है। और इसी चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि इट्स ओके, आपको अब वो जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ों का दर्द, उस चीज़ों को आगे उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके मन में जो भी दुख है, जो भी चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उस चीज़ को आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है, ना आपको करना है ना आपके लव्ड वंस को करना है। वाई? बिकॉज आपकी लाइफ में आपको इस चीज़ों से उभरना है, इस चीज़ों को ख़त्म करना है, इस चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। नेगेटिविटी को, सैडनेस को, है ना, मन में जो किसी के लिए वो लेके चलना है ना, ग्रजेस है, उस चीज़ को नहीं आगे लेकर कंटिन्यू करना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू सक्सेस, न्यू ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। वो स्पार्क जो आप रिलेशनशिप में, अपने वर्क में जो डिज़ायर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक पैशनेट एनर्जीज, एक कहते हैं ना एक हैप्पी वाली जो एनर्जीज, एंथुसियास्टिकली वो जो एनर्जीज होती, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। बट वही चीज़ है कि वो रिलेशनशिप में भी हर एक चीज़ इम्प्रूवमेंट होगी, बट वो आपको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, राइट। इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, इफ़ यू आर नॉट इमोशनली प्रिपेयर्ड, नो नीड टू फोर्स योर सेल्फ, take your time, but don't say anything which hurts somebody. This is what the guidance is. Because knowingly or unknowingly you are creating your own karma, and इससे आपका मर्क्यूरी प्लैनेट यानी बुध प्लैनेट भी खराब होता है, जिसकी वजह से आपका लाइफ में सक्सेस में डिलेज होते हैं, राइट। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली जो आपको कहा जा रहा है, राइट, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को इंक्रीज करें, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को एक्टिवेट करें, राइट। नेचर से कनेक्ट हो एंड प्रेगनेंसी की यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है, मदरहुड है, राइट। तो ये सारी कुछ यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। अपने विजन को, अपनी जो आपकी लाइफ में जो सक्सेस का जो आपने गोल्स सेट किया हुआ है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, राइट, थोड़ा आगे बढ़ाइए। इन दी सेंस कि आपको अपनी बुद्धि से अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस को अचीव करना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली, है ना, हर एक चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है और जितना जल्दी आप अपने मन में नेगेटिविटी हटाएंगे उतना ज़्यादा आप, है ना, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं इसी चीज़ में इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नुकसान आपका होगा और समय बहुत कीमती है। मन में किसी के लिए इतने नेगेटिविटी रखना या मन में किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव किया दिया, उस चीज़ को इतना टाइम तक मतलब कहते हैं ना उस ग्रजेस को इतना होल्ड करके रखना, इससे होगा यही कि आपको बहुत दुख बस महसूस होगा और आप अपने लाइफ में जो आपके सपने भी, अगर जैसे सपने भी है ना, किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए आपने बहुत मेहनत की, क्योंकि यहाँ अनशार्टेड ड्रीम्स की भी एनर्जीज है, बहुत मेहनत की, बहुत एनर्जीज एफर्ट्स पुट किया, बट स्टिल यू हैव नॉट गॉट द रिजल्ट्स। इट्स ओके, इट्स डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ। खुद को निराश, है ना,
मत होने दीजिए किसी भी हाल पे, क्योंकि आप ही को दोबारा फिर से खड़े होना है, और ये कोई भी फर्स्ट टाइम में A1 नहीं निकलता है ना। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अपने लेसन सीखे और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, है ना। हर चीज़ में नेगेटिविटी खोज कर खुद को आप कहीं ना कहीं गिराते चले जा रहे हो, और इस चीज़ का आपको एहसास नहीं हो रहा है। लैक ऑफ डायरेक्शन है, आपका विजन निर्धारित नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिस वजह से समस्या आ रही है, और आपका मन यूँ बेचैन और परेशान और एकदम रेकलेसनेस वाली एनर्जीज यहाँ पे कैच हो रही है। यू नीड टू टेक एक्शन, you need to set up a goal is very much important. We say that goal, what is goal, but लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है दैट येस दिस पर्टिकुलर इनकम, दिस पर्टिकुलर जॉब, दिस पर्टिकुलर वट एवर यू आर डिजायरिंग ऑफ, राइट, वो चीज़ों को मुझे अचीव करना है, दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आपको बहुत जल्द किसी चीज़ के आपके काम की अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, वो सक्सेस मिल सकती है आपके बिजनेस में। धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि पेशेंस कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि धैर्य बनाकर रखिए, आपकी कार्य को, आपकी मेहनत को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, एक वो कहते हैं ना प्रेज मिलेगा, राइट। लोग आपकी तारीफ करेंगे, अवार्ड से आप अवार्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। एंड रियली यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके मतलब कहते हैं ना नेम फेम, वो गुडविल, वो सारी चीज़ें आप बिल्डअप कर रहे हैं। इट्स ओके जो बहुत जल्दी, अगर आपके आसपास कोई बहुत जल्दी सक्सेस पा ले रहा है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। सक्सेस पाना और है ना, और वो फिर तुरंत मिट जाना, मिट्टी में आ जाना, ये चीज़ें सही नहीं होती है। तो बस वही चीज़ है कि श्रद्धा और सबूरी बना कर रखिए, क्योंकि वो अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें फेवरेबल नहीं है, और है ना, ऐसे निराश नहीं होने के लिए आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सब सक्सेस, वो ग्रैंड सक्सेस जो आप चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव करेंगे, और फिर आप खुद परमात्मा को कहते हैं ना थैंक यू बोलते हुए थक जाएंगे। तो बस वही है कि जो अभी आपके पास है ना, जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, उस चीज़ को अचीव करिए। और मन का क्या, इच्छाओं का क्या, अगर आप आज एक ये चीज़ सोचे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कल फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से मन की तृष्णाओं में, मन की इच्छाओं में खुद को फंसाइए मत। अचीव करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करिए, बट जो मिला है ना, जो आपने फर्स्ट अपना गोल सेटअप किया था, उस चीज़ को जो आपको मिला है, फिर सेकेंड आपका सेटअप हो गया, वेरी नाइस, बट जो फर्स्ट सेट हुआ है ना, उस चीज़ के लिए वेलकम होना, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को वेलकम करना, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, है ना, कृतज्ञ रहना, थैंक यू यूनिवर्स को बोलना, और उस चीज़ को सेलिब्रेट करना अपनी फैमिली वंस के साथ, है ना, अपने लव्ड वंस के साथ, और उन लोगों को, है ना, चैरिटी और डोनेशन को भी इम्पोर्टेंस देना। क्योंकि ये बात आप याद रखिए, आप ये करके देखिएगा कि जब आप अपनी लाइफ में डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं ना, सो आप अपनी लाइफ में वृद्धि लेकर आते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज रियली very much important. When you will do it, then you will see the results, and then only you will believe it. और ये चीज़ आपने भी देखा है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में आप खुद देखेंगे कि सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो लोग आपको कहते हैं ना, आपको लग रहे होंगे कि आसपास आपके सिर्फ वो ही एक भीड़ है, एक क्राउड है ना, बस वो लोग ही है, वो आपके कब सपोर्टर बन जाएंगे ना, ये चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होगा। उस परम पिता का नाम ध्यान हमेशा करते रहा करिए, मन में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मत रखिए, क्योंकि इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे आप अपनी लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और वो कहते हैं ना, दुख में रहना से होता है कि आप दुख को और अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और सैड वाली एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो सही नहीं है। और वो बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ को इस तरीके से क्रिएट किया, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ को अपनी सोच से बनाया हुआ है। तो अब वो समय आ गया है जब कमियां खोजने की बजाय खुद में, है ना, खामियां खोजने की बजाय जो खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, है ना, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, खुद को प्रीज करना, खुद की तारीफ करना, खुद को खुश रखना, खुद पर मेहनत करना स्टार्ट करिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ नमः, राइट। कैसी लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।
आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।